हेलो एंड वेलकम टू द ओटीटी फैक्ट्स। सोचिए आप एक स्पाई थ्रिलर फिल्म देखने बैठे हो और स्क्रीन पर शुरू से ही सीरियस चेहरे, अलग अलग लैंग्वेजेस के डायलॉग्स और सबटाइटल्स की बरसात हो जाए। अब आपको क्या होगा? थ्रिल आएगा या फिर बोरिंग लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम स्टारर तेहरान की, जो आई तो थी स्पाई थ्रिलर के टैग के साथ, लेकिन निकली सबटाइटल पढ़ो प्रतियोगिता। तो पहले जान लो बेसिक। फिल्म की कहानी 2012 के उस वाक्य पर आधारित है जब दिल्ली में इजरायली डिप्लोमेट्स पर बम अटैक हुआ था। इसके बाद इंडियन एजेंट्स पहुंचते हैं तेहरान इस केस की गुत्थी सुलझाने। सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और दमदार भी, पर असलियत थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि मेकर्स ने रियलिज्म दिखाने के चक्कर में फारसी, हिब्रू, इंग्लिश सब डाल दिया और हिंदी हरियाणवी बस इंडियन कैरेक्टर्स के हिस्से में आई। नतीजा, आधा टाइम आप सबटाइटल पढ़ते रहोगे, थ्रिल मिस होता रहेगा। अब देखो, स्पाई फिल्म से हम और उम्मीद करते हैं फास्ट पेस हो, ट्विस्ट हो और थ्रिल हो, लेकिन तेहरान का स्क्रीन प्ले स्लो है। इतना स्लो है कि रोमांच की जगह बोरियत हावी हो जाती है। जॉन अब्राहम हमेशा से अलग कंटेंट उठाते हैं, लेकिन इस बार उनका एक्सपेरिमेंट उतना हिट नहीं बैठा। हाँ, अगर वाकई किसी ने अटेंशन खींचा है तो वो है जर्मन ईरानी एक्टर हादी खानजानपुर। भाई ने इतना आतंकी अशरफ हुसैनी का किरदार ऐसे निभाया कि डायलॉग समझ में ना आए, फिर भी बॉडी लैंग्वेज से सीधा कनेक्ट कर जाओगे। यही तो थिएटर आर्टिस्ट की ताकत होती है। नीरू बाजवा भी रॉ एजेंट शैलजा के रूप में छोटी सी लेकिन असरदार परफॉर्मेंस देती हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ने कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। अब आता है बड़ा ट्विस्ट। फिल्म ने 2012 के बम धमाके को जो बेस लिया है, लेकिन असली कहानी सबसे चर्चित नाम पत्रकार सैयद अहमद कागजी को स्किप कर दिया। असल में मार्च 2012 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन पर ईरानी हमलावरों की मदद का आरोप था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में उन्हें बेल दे दी क्योंकि पुलिस चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं कर पाई। यानी मामला अभी भी कोर्ट में है और लीगल रूप से वो निर्दोष है। लेकिन फिल्म में इस हिस्से को बदल दिया गया है। एजेंट लैला नाम का नया डबल क्रॉस कैरेक्टर डाल दिया है। अब समझ लो, असली विवादित चीज हटा दी गई और मसाला कैरेक्टर डाल दिया गया। प्रोडक्शन डिजाइन की तारीफ करनी पड़ेगी। सेटिंग्स और लुक काफी रियल दिखते हैं। शायद यही वजह है कि इतनी सारी भाषाएं डाली गई हैं। लेकिन सिनेमा में रियल और एंटरटेनमेंट का बैलेंस जरूरी है। यहाँ रियलिज्म में एंटरटेनमेंट को दबा दिया गया है। तो कुल मिलाकर तेहरान एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, दमदार बैकग्राउंड है, लेकिन स्लो स्क्रीन प्ले और सबटाइटल्स की भरमार से इसे मजेदार स्पाई थ्रिलर बनने में शायद कमी रह गई है। अब आपसे पूछती हूँ, क्या आप इस फिल्म में ज्यादा रियलिज्म पसंद करते हो या एंटरटेनमेंट का तड़का? कमेंट में अपनी राय देना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द ओटीटी फैक्ट्स।